हमारी बहुत सारी खवातीन साथी ऐसी है जो काम करती है, तो बहुत सारी जगहों पर बिल्कुल जो है ना वो माहौल महफूज नहीं होता है। जैसे अलग अलग तरह से हरासमेंट का उनको सामना करना पड़ता है। जैसे बदजबानी होती है, गाली गलौज होती है, या कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है जो फिर काबिले कबूल नहीं होती। इसके अलावा सबसे पहले तो मेल और फीमेल वर्कर जो है उनके रेट जो है ना डिफरेंट होते हैं। इसी तरह सैलरी में भी इस तरह है। अगर ठेकेदारी में आप जाए तो उसमें भी उसी तरह है। तो एज अ खवातीन, एज अ फीमेल, दोहरा इस्तेहसाल है। ना कोई ऐसा कोई वहां पे शिकायत आगे पहुंचाने का सिस्टम है, ना ही कोई इस तरह से कोई कमिटीज बनी हुई है। और अगर जो ठेकेदार है या वहां पे जो निगरान है या सुपरवाइजर है उनसे शिकायत कर भी जाए दी जाए, तो वो उस बात को दबाने की कोशिश करते हैं, या फिर यही कोशिश करते हैं कि जिस खवातीन की तरफ से शिकायत आई है उसको फारिग कर दिया जाए। वो उनका जवाब तो यही होता है कि आप कहीं और देख लें। नए यूनियन का कोई सिस्टम है और उसमें फैक्ट्रीज में। और ये कि ठेकेदारी निजाम में काम है, वो भी हम इस तरह काम करते हैं कि हमारा जितना काम हो, सुबह हम 9 बजे भी जाए और अगर 5-6 बजे तक भी काम करते हैं, तो वो 300, 350, 250, इससे ज्यादा का काम नहीं होता। तो ये कि हमें पता है कि मिनिमम वेज जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो 25,000 का ऐलान किया है। लेकिन मिनिमम वेज तो बहुत दूर की बात है। 10,000 भी बहुत मुश्किल होते हैं। उसमें किराया अलग निकल जाता है। बच्चों को घर पे छोड़ के आते हैं क्योंकि वहां अलाउ नहीं है, और इस तरह का कोई सिस्टम भी नहीं है कि आप बच्चे को लेकर आए तो वहां कहीं छोड़ दे या उनकी कोई देखभाल का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो वो बच्चों को घर पर ही छोड़ के जाए। बहुत सारी फैमिली ऐसी है जिनके यहाँ घर में कोई बड़ा नहीं है, हस्बैंड वाइफ है और बच्चे हैं। तो फिर बहुत सारी खवातीन बाहर से बच्चों को बंद करके आती है या किसी पड़ोस वाली को बोल के आती है। तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए बस इसका सफर करना। तो ये भी एक इशू है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं है। फिर ये कि हेल्थ के हवाले से कोई नहीं है कि अगर हम बीमार हैं और अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो फिर वो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। जो प्रेग्नेंट खवातीन होती है वो उनको फिर छुट्टियों पे जाना पड़ता है, तो फिर वो छुट्टियों पे नहीं जाती है, उनको काम छोड़कर ही जाना पड़ता है। क्योंकि फिर छुट्टियां तो एक दिन भी छुट्टी जो है वो अलाउ नहीं होती। तो फिर वो काम छोड़कर ही जाती है। फिर प्रेगनेंसी के बाद जब वो आती है तो अगर वहाँ काम होता है तो फिर उसको दोबारा रख लिया जाता है। अदरवाइज फिर उनको कहीं और फैक्ट्री में काम करना उनके लिए भी वही मुश्किलात है। फिर जाहिर है उनको खड़े खड़े काम करना होता है। कुछ खवातीन खड़े होकर भी काम करते, कुछ बैठकर भी। तो लेकिन प्रेग्नेंट खवातीन के लिए चाहे खड़े होकर काम करे या बैठकर काम करे, मसाइल तो है ही उनके लिए। और फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन, सारा सफर करके आना, फैक्ट्री तक पहुंचना, अंदर आना, फिर इतने घंटे उनको काम करना, 9 बजे से 6 बजे तक या 6:30 बजे तक, कभी कभी 7 बजे तक। तो फिर ये उनके लिए मुश्किलात तो है जाहिर है। वो घर पे जाएगी तो सबसे पहले तो उनको घर में जो है वो सारा किचन देखना है, घर की सफाई देखनी है, घर का कामकाज देखना है। मतलब समझ ले एक ड्यूटी खत्म करके आए फिर घर पे आकर उनको दूसरी ड्यूटी करनी है। यानी कि खाना पकाना है तो भाई है, बाप है, घर में वालदेन है तो उनको देखना है, अगर शोहर है, बच्चे है तो उनको देखना है। तो फिर वो घर पे आकर बिल्कुल अपने लिए आराम नहीं करेगी। घर पे आके फौरन पर्स रखा, दुपट्टा समेटा अपने आप को और फिर घर के काम में लग गए। फिर सफाई की, खाना बनाया, पूरा खाना तैयार किया, सुबह की भी तैयारी की। ये सारा फिर तैयारी करके फिर उनको जो है ना रात को फिर वो सोती है, फिर जब सुबह उठती है दोबारा वही ड्यूटी शुरू हो जाती है। नाश्ता बनाना है, खुद लंच लेकर जाना है अपने लिए, बच्चे हैं उनको तैयार करके भेजना है, शोहर है तो उनको भी लंच दे के भेजना है। तो ये सारा काम उनको करना पड़ता है। और फिर कपड़े जो धोने हैं वो संडे का एक दिन होता है, फिर वो संडे वाले दिन कपड़े, जो भी घर के जितने भी कपड़े हैं वो सारे फिर संडे वाले दिन धुलते हैं उनके। लोग आपको अजीब अजीब नजरों से देख रहे होते हैं, लोग आपको अच्छा नहीं समझ रहे होते हैं। लेकिन ये कि अब मतलब दो तरह के माशरे में लोग हैं। एक तो इस तरह से है जो आपको अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, कि जिनको जैसे आप बाहर निकल रहे हो या काम कर रहे हो या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो तो वो आपको अच्छा नहीं समझते। उनका मनफी रवैया और मनफी सोच है। जैसे स्टॉप पे खड़े हो जाए तो कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो कोई फिकरा कस के चला जाए, कोई जुमला बोल के चला जाए, कोई कुछ कह के चला जाता है। इस तरह आप ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप बस में सफर कर रही है तो वहां पे भी इस तरह के हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी साइड ऐसे भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि नहीं, अगर खवातीन आपकी शाना बशाना चल रही है तो ये हमारी मुल्क की तरक्की के लिए अच्छा है, मुल्क की मईशत के लिए भी बहुत जरूरी है, मुल्क के हालात के लिए भी जरूरी है, और घर के लिए भी जरूरी है कि मर्द और औरत मिलके ही आप अपने घर को चला सकते हो। और ये दोनों माशरे के अहम किरदार हैं।
मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।